ताहिर वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और जनाब नून लीग मुझे ने अपने नवंबर 1997 की याद दिला दी ज़रा मुख्तलिफ तरीके थे। पहले तो बाकायदा बहरहाल बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो गए थे, लेकिन आज यहाँ पर क्योंकि उनकी अक्सरियत है, हुकूमत में है और कौमी असम्बली के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हुए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जो है कायमा कमेटी से बिल पास कराया गया और उनके वज़ीर क़ानून किस तरीके से, और उससे पहले उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट और उन जजों पर गिरज चमक रहे हैं। देखिएगा तारा साहब को, जो वज़ीर क़ानून को तारीफ में वो अदवार भी आए जब फर्द वहद ने उस इख्तियार का इस्तेमाल इस तरह से किया कि इदारे की साख को भी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से बिलाशुबा अदालत की साख और वकार पे उंगलियां उठाई गई। कोई मामला जिसमें आज खुद नोटिस या सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का तकाजा होता हो, शैल बी फर्स्ट प्लेस बिफोर द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 2, वो जो 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, फॉर एग्जामिनेशन, एंड इफ कमेटी इज ऑफ द व्यू दैट ए क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विद रेफरेंस to enforcement of any of fundamental rights conferred by chapter 1 of part 2 of constitution is involved। आजम तारा साहब को आपने सुना, लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ख़ुद पीपल्स पार्टी के अंदर से एक बगावत उठी है। और चौधरी एतराज़न को तो हम सुनते ही रहे हैं, लेकिन बहरहाल सरदार लतीफ़ खोसा गवर्नर पंजाब रहे, पीपल्स पार्टी के बानी अरकानी में से कहूँगा, उन्होंने खुलकर जो है ये जो एक बिल लाया गया और पास किया जा रहा है जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार महदूद किए जाएंगे, इसको उन्होंने मुकम्मल तौर पर रद्द किया खोसा साहब ने। ये बिल जो लाए हैं इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है, और तीसरी बात ये है कि ये तो आइन में इनको तरमीम करना पड़ेगी। आर्टिकल 184(3) के नीचे अपील का प्रोविजन रखना पड़ेगा। ये आप अपील का प्रोविजन जो है थ्रू सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नहीं ला सकते, इसलिए वो बिल है ही फ्लॉड। और फिर ये रिव्यू में कह रहे हैं कि रिव्यू में भी वो जो है इस तरह से होना चाहिए वगैरह वगैरह। हमारे साथ नज़ीर बुखारी साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर सीजनड रहनुमा मौजूद हैं। बुखारी साहब शुक्रिया। मुझे इल्म है रमज़ान में वक्त निकालना ज़रा मुश्किल होता है। ये जो इस वक्त सब कुछ हो रहा है, सॉरी टू से नून लीग की तो एक अलग तारीख रही है। लोग कहते हैं कि नवंबर 97 में तो ख्वादा उन्होंने हमला किया, तो ये जो इस वक्त एक ठीक है उनकी अक्सरियत है, लेकिन पीपल्स पार्टी का उनके साथ खड़ा होना, कि जबकि ऑलरेडी आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि 191 के ज़रिए ये पहले बाकायदा फुल बेंच का फैसला था कि सुप्रीम कोर्ट ही इस बात फैसले करेगी अपने कवानीन की तब्दीली में, तो ये शबखून मारना नहीं हुआ बुखारी साहब? मेरा ख्याल है कमेंट करने से पहले मैं ये अर्ज कर दूं आपसे कि कानून साजी टोटल इख्तियार है पार्लियामान का, चाहे वो आनी तरमीम हो या बाकी कानून बनाना हो, ये टोटल डोमेन है पार्लियामेंट का। और पिछले अरसे से एक कंसेप्ट चला आ रहा था कि जी बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात नहीं है। अगर आप आइन के आर्टिकल 238 और 239 को पढ़ लें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना टोटल डोमेन जो है पार्लियामेंट की थी। मेरा ये ज़ाती मौका भी है कि ये फिर किस अंदाज से आप देखते रहे कि जी मुदाखलत होती रही उनके इख्तियारात में जो पार्लियामान के इख्तियारात हैं। तो जो स्टेट ऑर्गन्स हैं जो उनको तो अपने आइन के मुताबिक जो है दायरा इख्तियार उसमें रहना चाहिए। ये कुल्ली तौर पे इख्तियार पार्लियामान के पास है कि वो आइन में तरमीम लाए और जिस किस्म की तरह, क्योंकि आइन जो है वो क्रिएशन ऑफ पार्लियामेंट है। तो कि ये भारत का भी बड़ा अरसे से मुतालबा था और जो अफेक्टेड लोग थे, कभी ये हुआ कि जो राइट ऑफ अपील है वो डिनाय कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये मुतालबा लॉयर्स कम्युनिटी का भी था और जो लोग ऑलरेडी इससे अफेक्टेड थे, जो एग्रीव्ड थे, उनका भी मुतालबा था, पॉलिटिकल फोर्सेस का भी मुतालबा था। तो कानून साजी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये नून लीग ने जो हमला किया कुछ किया
उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ हमेशा दिया, लेकिन जिन लोगों ने पार्लियामान पे हमला किया उसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, या उसके बारे में जुडिशरी का क्या मौक़िफ़ है? इसीलिए आपकी तरफ से तो पहले तो खैर चौधरी एतराज़ कहते थे, मैं देख रहा था कि हमारे आपके दोस्त सरदार लतीफ़ खोसा बड़े काबिल एहतराम, उन्होंने तो खुलकर इस बात पर एतराज़ किया है और 191 का भी हवाला दिया है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद पीपल्स पार्टी उस राह पे चले, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की अदालतों की विक्टिम तो आप लोग रहे हैं। देखिए जी, हम तो हमारे खिलाफ अगर फैसले आए भी तो हमने उस अंदाज से क्रिटिसाइज कोर्ट्स को नहीं किया जिस अंदाज से बाकी जमातें करती हैं या बाकी लीडरशिप करती है। इत्तेजाज साहब का, खोसा साहब का एक अपना मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ ये कानून साजी जो है उसका टच स्टोन के जी ये इख्तियार है कि नहीं है, चले लेट इट बी डिसाइडेड, लेकिन कानून साजी बेसिकली ये इख्तियार है पार्लियामान का, और ये मुतालबात भी थे 191 में जो एक क्लॉज है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। सो अंडर 191 लॉ सुप्रीम कोर्ट लॉ तो नहीं बनाती, सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाती है, लॉ बनाना वो है पार्लियामान का काम। तो ये अगर बिल आएगा तो उसके देख लेते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि 184(3) की जो ऑर्डर था उसके खिलाफ अपील का राइट बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन बुखारी साहब ऐसे ही है कि आप चेयरमैन सेनेट रहे, आप कोई आखिर में चेयरमैन सेनेट या कौमी असम्बली का स्पीकर कोई रूलिंग देता है, वो कहेंगे नहीं जनाब आपको हम कैसे हक दे दें कि आप इस पर रूलिंग देंगे, आइए तो 5 रुकनी कमेटी बैठे सेनेटर्स की, वो रूलिंग देगी, स्पीकर देगा, कहेंगे चलिए कमेटी बैठे वो देगी स्पीकर। प्राइम मिनिस्टर से भी यही कहा जा सकता है कि जनाब आप कैसे दे सकते हैं, तो नहीं अब आप ये करेंगे, आप चेयरमैन सेनेट रहे जो आप रूलिंग देते थे, तो ये नैयर बुखारी साहब की रूलिंग होती थी ना, वो रूलिंग जो होती थी ऑन द मटेरियल प्लेस बिफोर द चेयरमैन, और चेयरमैन इंडिविजुअली वहाँ पे प्रिजाइड कर रहा होता था। कोर्ट्स में जब जजेस प्रिजाइड कर रहे होते हैं तो वो दे आर इक्वल अमंग्स देम, और एक वन अगेंस्ट इज इक्वल अमंग्स ऑल, यू नो, तो सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेटिव बात उसको उनके पास थी। तो वहाँ पे तो हर जज जो अपने जजमेंट देता था, हर जज की जजमेंट आती थी, हर कोर्ट को वो प्रिजाइड करता था, और जो सीनियर था वो प्रिजाइड करता था। तो ये लेट्स नॉट गेट इनटू दिस कंट्रोवर्सी, जो डोमेन पार्लियामेंट की है लेट इट रिमेन विद द पार्लियामेंट। नहीं आप फिर उसके पार्लियामेंट के अगर हैं ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपसे भी कहा जा सकता है ना, एक वोट पर आप फैसला नहीं करते थे कि जी सेनेट में होता था 1 या 2 वोटों पे, या कौमी असेंबली में होता है, तो आप हर इदारे में फिर होगा ना मुदाखलत। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कल अगर चेयरमैन की रूलिंग के बारे में है, ये दुनिया की जितनी भी पार्लियामान है उनकी रूलिंग कहाँ होती है, मुझे ये बताएं कि कभी साइमल्टेनियसली चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने प्रिजाइड किया? कभी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बेंचेस होते हैं जिसमें 1 से ज़्यादा जजेस होते हैं। लेकिन सॉरी टू से बुखारी साहब, अब तो लगता है कि अभी आप एतराज़ क्या कर रहे थे, अभी लतीफ़ खोसा साहब भी खुलकर आ गए इसके खिलाफ, आपकी पार्टी में तो खुद बगावत हो रही है अब। और देखिए जी, ये हमारी पार्टी का मामला, हम पार्टी में इसको डिस्कस कर रहे, हमने पार्टी का मामले के अंदर नहीं है, कलेक्टिव उन्होंने मीडिया से सामने बात आके की है। इस कानून के लिए वोट जो दिया पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हाउस में बैठे तो उन्होंने वोट किया, तो वी हैव टू फॉलो द चेयरमैन और उसके साथ जो पार्लियामानी पार्टी है, वो तो दोनों पार्लियामान से बाहर है, मैं भी बाहर हूँ पार्लियामान से इस वक्त। पार्लियामेंट से बाहर होने से क्या फर्क पड़ता है, यानी असल तो फैसला पार्टी का होता है ना, वो लतीफ़ खोसा और चौधरी एतराज़, और आप उसके पाबंद नहीं है। नहीं, जो पार्लियामानी पार्टी डिसीजन करती है, ऑब्वियसली जब चेयरमैन उसको प्रिजाइड करता है तो वो पार्टी की पॉलिसी है। ठीक है नैयर बुखारी साहब, शुक्रिया आपका। चेयरमैन साबिक चेयरमैन सेनेट पीस पार्टी के मुमताज़ रहनुमा नैयर बुखारी साहब हमारे साथ थे। ब्रेक के बाद आएंगे हमारे साथ GDA की रुकन कौमी असम्बली सायरा बानो होंगी, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेल्ली आपको खुशामदीद करता है, और मेरी मेहमान हैं GDA की मोहतरमा सायरा बानो। पहले कैसे वक्त में जबकि तहरीक इंसाफ यानी जो मेन अपोजिशन पार्टी है
वो कौमी असम्बली से बल्कि ऐवान से पर गैर हाजिर है, बाइकाट कर चुकी है, मुस्तफ़ी हो चुकी है। तो मैं देख रहा था कि सारा बानो अपोजिशन की यानी GDA की नुमाइंदा गालिबन सबसे बड़ी आवाज़ बनकर उभरी हैं। इन्हें रोका टोका भी जाता है। कल मैं देख रहा था कि जिन्होंने ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस के हवाले से जो दलाइल दिए उसका वाज़ेह जवाब प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया, बल्कि उनको शायद स्नैप ही किया हो। सारा बीबी, एक तो शुक्रिया आपका। ये जो कल मैं देख रहा था कौमी असम्बली का माहौल, और मैंने कहा ना कि मेन तहरीक इंसाफ नहीं मौजूद थी, आप ही अपोजिशन नज़र आ रही थी। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आइन कानून का हवाला दे रहे थे तो आपने कहा था कि इलेक्शन क्यों नहीं कराते। लेकिन ये जो कायमा कमेटी ने जो कहते हैं जी 223 सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात महदूद किए हैं या चीफ जस्टिस के, इसमें क्या कोई अपोजिशन का रुकन नहीं है जो उन्होंने मुतफ़क़ा तौर पर इसको पास कर लिया? अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, आपने अपोजिशन की आज की स्पीचेस भी सुनी होंगी। राजा जो इनके लीडर ऑफ अपोजिशन है राजा रियाज साहब, उनकी भी बातें सुनी होंगी। और उन लोगों ने मुतफ़क़ा तौर पर इसको बिना किसी छुओ चढ़ा के कबूल कर लिया, इसको इसके हक़ में वोट दिए अपोजिशन ने। तो मैं नहीं समझती कि वहाँ पर कोई अपोजिशन मौजूद है। और मैं ये भी नहीं समझती कि इन जो कमेटी के मेंबरान हैं उन लोगों ने इसको स्टडी किया होगा या उनकी राय ली होगी। ये तो बस एक कागजी कार्रवाई थी कि एक कमेटी बुलाई गई और सब बैठे, क्योंकि अगर ऐसे होते तो वहाँ पर बड़े बड़े कानूनदान बैठे हुए थे। आज मैं पढ़ रही थी 191 का, तो आज मैंने असेंबली में इसका हवाला भी दिया था और पूछा था, लेकिन फिर भी जवाब नदारद कि 191 तो जो तशरीह करता है आर्टिकल कि वो उनके क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती और सब उन चीज़ों का वो करते हैं कि वो उन चीज़ों को वो खुद उसके रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं। तो ये कैसे किसी भी चीज़ में मुदाखलत कर सकते हैं? जी सायरा, आपने जब 191 का हवाला दिया और आपने दुरुस्त कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो यानी फुल बेंच का फैसला था 2001 का, जिसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जो है कवानीन खुद बनाएगी, लेकिन आप खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन को चैलेंज क्यों नहीं करती कि जो मोहर लगा रहा है हुकूमत के हर फैसलों पर, तो उसे तो लीडर ऑफ अपोजिशन रहने का राइट ही नहीं बनता। यानी सिर्फ इसलिए कि उसके साथ 14 अरकान हैं, आप 3 हैं। जी सायरा, वो सही है। वो जिस तरीके से वो कहते हैं कि आइन को रोनते हुए वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे, वो तो हम तो उन्हें मानते ही नहीं हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन, ना उनकी पार्टी हेड का कोई लेटर था या उनकी तरफ से रिकमेंडेशन थी। ये भी बस ऐसे ही शब खून मारा गया कि जो बाकी नज़रिया ज़रूरत के तहत इस मुल्क में फ़ैसले होते हैं वो भी बस इसी किस्म के वो हुए, लेकिन कोई जवाब आया नहीं। आपने देखा होगा कि वो एक बी टीम बनी हुई है, जो 22 मुनर्रफ अरकान का टोला है, तो जवाब इनके पास कुछ नहीं था इस सारी अमेंडमेंट्स का। और ये जो सारा कुछ हुआ है, और जो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इतनी जल्दी क्यों है कि कल इन लोगों ने वो कहते हैं ना कि रमज़ान का महीना है, बहसते मुसलमान, तरावी नमाज सब बिल्कुल वो पीछे करके और सब बैठे हुए थे उसके लिए। मतलब क्या था, हम लोग कहीं भागे जा रहे थे, ऐवान कहीं भागा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट को कुछ हो रहा था। ये इतनी जल्दी 75 सालों में इन चीज़ का ख्याल आया नहीं, और आज इनको इन सब चीज़ों का आया। और मज़े की बात यह है कि कल इन्होंने मुस्तफ़ा आई थिंक वो इम्पैक्स केस का हवाला दिया है, तो वो तो इनके लिए था। तो ये जो डार साहब के फैसले पे कराची की कंपनी में इन्होंने इनके ऊपर केस किया था, तो ये वो वाला फैसला बाकी इदारों पे क्यों मुसलत करना चाह रहे हैं, मतलब मुदाखलत क्यों कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। और मैं नहीं समझती कि वज़ीर आज़म साहब का इतना वेट है कि वो ख़ुद से कोई फ़ैसला कर सके, या ये काबीना बैठ के कोई फ़ैसला कर सके कि फ़ैसला आया कहाँ से, कि कहीं और से आया है, लंदन से आया है, जाती उम्रा से आया है, या ये सिर्फ इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। हर एक और बात है कि चले सारा भी एक और बात है कि नून लीग की तो खैर एक तारीख रही है। नवंबर 97 में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया, उसमें तो हमले ही कर दिया था। लेकिन हैरत नहीं होती कि जो उस वक्त जो पीपल्स पार्टी जो पार्लियामेंट की और आइन की और कानून की और सुप्रीम कोर्ट की, और कहती है जब बड़े विक्टिमाइज हुए, हमारे क़यादत के साथ ये किया गया, इनके अरकान का रवैये में और पीपल्स यानी कोई आवाज़ नहीं उठी। और उनका कहीं शायद नफीसा बीबी का कुछ जिक्र आ रहा था।
कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक ही पेज पर नजर आ रहे हैं आपको इन हवाले से कि सल्ब करें सुप्रीम कोर्ट के जी इख्तियारात? बिल्कुल एक ही पेज पे नजर आ रहे हैं जी। और बाकी अगर नफीसा शाह साहब बहुत अच्छी खातून है, वो उनकी अगर आवाज़ उठ रही है तो ये आवाज़ों का गला भी दबा देते हैं। और जमहूरियत की अलम बरदार सुनते थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के बाद ये टैग भी इन पर से हट गया। और बाकी जमहूरियत, आइन और ये सारा कुछ, मैं सिंध में रहती हूँ, रूरल एरिया की तरफ हूँ, वहाँ पर जहाँ पर इन सब चीज़ों की ह्यूमन राइट्स, आइन, कानून, ये सब कुछ, इसकी जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं इन 14 सालों में, मैं नहीं समझती। वो बस एक शुरू में कोई उनके नाम के साथ एक दुम छल्ला लग गया था इन चीज़ों का, लेकिन मैं नहीं समझती कि वो हैं बस सिर्फ ऐसे सो कॉल्ड किताबी हद या ऐसे कहने की हद तक है। लेकिन सब साथ हैं जिस तरीके से हैं। मैं तो हसरत ही रहेगी कि इन 4 सालों में शायद कोई मुल्क व कौम या आवाम के लिए ये सब लोग ऐसे इकट्ठे और ऐसे एक आवाज़ में होकर बात करते। क्या वो JUI थी, क्या MQM थी, सब अपने मुफादात हैं या क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन क्या आप ये नहीं समझती, सारा भी आप ये नहीं समझती कि पाकिस्तान को नुकसान ना हो जाए? शायद आप ये नहीं समझती कि तहरीक इंसाफ ने, जैसे कल उनके सेनेटर मौजूद हुए, अब क्या ये अगर कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ मौजूद होती, इस तरह मुस्तफ़ी ना होते, तो उसके बाद इनके लिए इतना आसान तो नहीं होता कि जो जिस आसानी से, क्योंकि आप हैं, 2-3 लोग हैं, 2-4 और बैठे होंगे उनकी मौजूदगी में, और सो कॉल्ड आप कहते हैं जैसे कि अपोजिशन है राजा रियाज की, तो क्या तहरीक इंसाफ अगर मौजूद होती, ख़ास तौर पर या तो असम्बली ही नहीं होती, तो फिर इस तरीके से ये पास करा सकते थे ये तमाम इस तरह के जो फैसले कर रहे हैं ये? नहीं, हालात बहुत चेंज होते हैं। ये सब चीज़ों का साहब को बहुत डिटेल, इनका कोरम पूरा नहीं होता, इनको नहीं आते वो सब चीज़ें, ये सब होती हैं। और जो भी मसाइल थे जो ये बाहर रोड्स पर कर रहे हैं, तो ये कम से कम उनको वहाँ पर आना चाहिए था। लेकिन अपने हाथ से मतलब ये सारा कुछ करके और काफ़ी अफरा तफरी फैला दी इन्होंने। अब आप क्या समझ रही हैं? इलेक्शन हो भी जाते, अच्छा, तो इतना सारा कुछ होता है। अब आप ये समझती हैं कि जो जिस तरीके से देखिए मुजाहिद साहब, बहुत सारे थोड़ी सी तारीख पढ़ी हुई है, तो बहुत पहले एक नारा था, इधर हम उधर तुम, ये कल मैंने जिक्र किया था। और जब आपके वजीर दाखिला, जब एक बात पार्टी की बका पर आ जाए कि या हम नहीं या तुम नहीं, तो मुझे बताएं फिर इसमें नुकसान मुल्क का ना हो जाए। इस खौफ की फ़िज़ा में हर किसी को अपने मदार में खौफ है कि मेरे साथ ये ना हो जाए। इस खौफ में पाकिस्तान के लिए कोई गलत फैसला ना हो जाए, इदारे आपस में वो ना हो जाए। अभी मुझे पता नहीं भेजा है किसी ने एक लेटर, वो फेक है या रियल है, कि बार कौंसिल ने, पंजाब बार कौंसिल ने, वो जो ज़मीन पिछले दिनों एक लेटर मूव कर रहा था कि पाक अफवाज को दी गई है कुछ 45,000 एकड़, तो उन्होंने कहा कि उसको उन लोगों ने इलीगल करार दिया है और ये सारा कुछ। तो आप मुझे बताएं हम किस तरफ जा रहे हैं? अदारों में तसादुम? तो आप ये समझती हैं कि कल पता नहीं, अल्लाह पाक पाकिस्तान के उस पर रहम करें। सायरा, कल मैं आप ये भी देख रही थी कि इसके माने जो नून लीग का तो पस मंज़र रहा है कि वो अपने अलावा, यानी चाहे फ़ौज हो, चाहे अदलिया हो, चाहे दीगर या सदर मुमलिकत हो, जैसे कि मौजूदा के साथ वो कर रहे हैं, तो ये जो अगर चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, और मैंने आपका शायद आर्गूमेंट भी सुना था कौमी असम्बली में जो आप कर रही थी कि अगर एक चीफ जस्टिस नहीं तो कल आप कहेंगे कि क्योंकि सदर को इस बात का राइट होता है कि किसी की सजाए मौत बरकरार रखे या रिजेक्ट कर दे, इसके बाद उनसे भी कहा जाएगा कि एक नहीं, इसी तरह आर्मी चीफ भी एक नहीं। तो आप ये समझती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद दीगर इदारे भी इनका हदफ बनेंगे कौमी असम्बली की, ये जो अपने अक्सरियत इनके पास है? बनेंगे, जो मेरे ख्याल में इनके रास्ते में आएगा, इन लोगों ने जिस तरीके से नैब का कवानीन को या नैब के इदारे को इन्होंने उड़ा दिया, ये समझ रहे हैं कि शायद हर इदारे के पर काट के इनका ये मतलब सरवाइव करेंगे। ऐसा नहीं होगा। आज मैंने भी स्पीकर साहब से सवाल किया था कि फिर आप स्पीकर नहीं है, जो 10 सीनियर वुज़रा है वो बैठ के फैसला कर लें कि कॉलिंग अटेंशन कब होना है या पॉइंट ऑफ ऑर्डर कब होना है। आप क्यों हैं? जो मिनिस्टर है उसके साथ फिर मिनिस्टर हो ना, वो फिर प्राइम मिनिस्टर क्यों है? एक बंदे के साथ प्राइम का नाम क्यों लगा हुआ है? एक बंदे के साथ चीफ मिनिस्टर का नाम क्यों लगा हुआ है? ये बहुत बुरा कर रहे हैं।
और ये अदालत के फैसले अदालत को करने दें। ये बैठ के हम मतलब जैसे यहाँ पर इन्होंने अभी ट्रेंड बना लिया है कि बैठ के मतलब पूरे मुल्क को एक हजाम की दुकान बनाया हुआ है, जिसको देखो अत्तू वत्तू नत्थू खैरू बैठकर इदारों पर उंगलियां और इस किस्म की बातें कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। चीज़ें हाथ से निकल गई तो बहुत मुश्किल होगी। और जो हमारे वो कह रहे हैं ना कि आबा अजदाद और बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं कि खुदा के वास्ते उन कुर्बानियों को रायगा ना होने दें इन मुट्ठी भर लोगों के लिए। कल मैंने बोला था, मैंने आज भी बोला था, आज भी मैं बोल रही हूँ कि मतलब अभी हम बात अगर इदारों पे कर रहे हैं तो अभी पिछले दिनों जो अफवाज पाकिस्तान तनकीद का निशाना बनी थी, तो मेरा उनसे सवाल ये है कि वो तनकीद ये नहीं है कि अवाम के दिलों में उनके लिए मोहब्बत नहीं है। जब भी इस किस्म के दागी और जिनके किरदार पर धब्बे हैं उस तरह के लोगों को आप लाकर ऐवान में बिठाएंगे तो ये सब कुछ तो होगा। यानी अगर आपसे ये पूछूं कि इसका मतलब ये कि जो सुप्रीम कोर्ट के बाद गालिबन इनका ये भी है कि अगर इनके मर्जी के मुताबिक पिंडी आप पारा में बैठे लोग नहीं चलेंगे तो दूसरा हदफ फिर इसी तरह का वो कोई पार्लियामेंट के जरिए बिल ला सकते हैं कि जिसमें चीफ या फौज के अख्तियारात भी महदूद किए जाएं। नहीं, ऐसा हो तो कोशिश तो करेंगे लेकिन हो नहीं सकता। खुदा ना खास्ता मतलब ऐसा लफ्ज़ वो कहते हैं ना खाकम बदन मेरे ज़ुबान जल जाए कि फिर खुदा ना खास्ता क्या ये पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। अभी आप देखें अदलिया पे, अभी इसराइल के आप मैं फुटेज देख रही थी कि जो वहाँ पर आग और कश्त खून का बाज़ार मतलब गर्म है, तो इन 4 मुट्ठी भर लोगों की उस पर तो इस मुल्क के फैसला नहीं छोड़ा जा सकता ना। नहीं, लेकिन माजी में तो ऐसा हो चुका है ना, जनरल मुशर्रफ को बात कर रहे थे हर पार्टी में वन मैन शो। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि माजी में बहरहाल जनरल मुशर्रफ को तो गिरफ्तार करने पहुंच गए थे ना ये लोग, जब आर्मी चीफ को जिस तरह हटाया गया था। जी। और इनका किरदार तो नून लीग का ऐसे रहा है कि वो मेरे ख्याल में मैं भी पिछले दिनों पढ़ रही थी, ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब इंजीनियरिंग के, उनको लेके सुने सदर से प्लास्टिक के बल्ले लिए गए थे जो टैग हैं, सुना है किसी ने शायद मुहावरतन बोला होगा कि वो बाजार से लिए गए थे। तो फिर अंजाम देख भी तो लिया था, फिर डील करके चले भी कि तो गए थे ना। तो ये ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन अपनी ये हदूद में रहें। अब मुझे नहीं पता कि या तो ये सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं, आई एम सॉरी, या तो मेरे अजीज़ हम वतनों होने वाले हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। यानी कि वो कहते हैं कि अब हमारे खैमे बद्दू के खैमे में ऊँट आके बैठ जाएगा, फिर हम अपना वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर हम एक और गब्बी ऊँट ढूंढेंगे ताकि उसके कंधे पे सवार होकर वापस अपने खैमे में आए। मुझे नहीं पता ये क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि आवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है। कल ये वन मैन शो की बात कर रहे थे कि इनकी पार्टी में वन मैन शो नहीं है। हमारे तो सिंध के हर ज़िले तहसील कौंसल में वन मैन शो है। तो ये कैसे बात कर रहे हैं कि इन इदारों में ना हो, यानी कि इदारे इनके रहमो करम पे छोड़ दिए जाएं और चीफ जस्टिस का कोई मतलब वो नहीं हो और बाकी सारे भाई इंसाफ की फराहमी पे बाकी चीज़ों पे बात करें। आप अदलिया के इंसाफ पे बात करते हैं तो मैं तो सवाल कर रही हूँ 9 माह से 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जिन्होंने वो जज कहाँ पर हैं जो पूछ नहीं रहे कि किधर है। 6 हफ्तों की छुट्टी लेकर भैया गए थे और आप कहाँ चले गए और उनको इतने आला मनसब पे बिठा दिया। जिस दिन उनका फैसला आना था उस दिन आपने उनको क्या कहते हैं वजीर आज़म बना दिया। इंसाफ का म्यार सही करें। अब उनके चीज़ों में मुदाखलत करके चीज़ें रुख अपनी तरफ ना मोड़ें कि वो चीज़ें आपको सायरा बानो, मैंने जैसे कहा कि सायरा बानो की ख़ास तौर पर जब ये बिल पास हो रहा था की बुनियाद पर तो अपोजिशन तो थी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी अपोजिशन की आवाज़ बनकर सायरा बानो आई हैं। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में मुजाहिद वल्वी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। एक जमहूरी और पार्लिमानी हुकूमत के दावेदार एक हसन नियाज़ी के साथ जो कुछ कर रहे हैं, क्या हफ्ते भर पहले उनका नाम इतना अब तो वायरल हो चुका है और शायद सदा दी जा रही है कि वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ रिश्ता उनका क्यों है।
लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कोयटा, कोयटा से कराची। हैरत है कि ह्यूमन राइट कमीशन और वो पार्टियाँ जमहूरियत की बात करती हैं, वो इस मसले पर इंतहाई मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। आज हसन न्याजी को कराची, बहरहाल अच्छी बात यह है कि सिंध में ने बरी कर दिया, जेल नहीं भेजा। फिरदौस शमीम नकवी हमारे साथ हैं। फिरदौस, आप जो कुछ हुआ वो तो खैर अब मैं फिर तफसील में बता ही चुका हूँ कि किस तरह इस्लामाबाद से कोयटा लाया जा रहा है, कोयटा से कराची लाया जा रहा है। शुक्र है कराची से कोई ठट्टा या और जगह पे ना ले जाए। अब क्या सूरत हाल है? क्या उनको रिहा कर दिया गया है तो दोबारा लाहौर शायद ले जाया गया है या कहाँ ले जा रहे हैं? अभी तो यही इत्तला है कि वो लाहौर लेके जाएंगे। एक इत्तला पहले आ रही थी कि शायद पेशावर में कोई FIR कटी है और इधर से पेशावर लेके जाएंगे। लेकिन मुजाहिद भाई, जो अफसोस की बात है कि इस हुकूमत में जो कहते हैं पैसे मौजूद नहीं है। एक पुलिस के टाउट, जिसका नाम मैं ले लेना चाहता इससे कि फिर उसकी जिंदगी शायद खतरे में आ जाए, कि उसने ये FIR कटाई कराची के जमशेद रोड थाने पे, और उसके कहने पे 4 पुलिस वाले भेजे गए लाहौर से लाने के लिए। 4 पुलिस वालों का जाने का खर्चा बर्दाश्त किया, 4 पुलिस वाले बाय प्लेन लेके आए, खुद हसन न्याजी का खर्चा बर्दाश्त किया गया और उनको रात जेल वहाँ थाने में रखा गया गडाप के। और आज सुबह जो जज साहब थे उन्होंने पूरा ही केस क्वॉश कर दिया एज फ्रिवलस, नॉन मेंटेनेबल। और यही तकरीबन सूरत हाल हो रही है। ये जबकि ऑलरेडी एक फैसला आ चुका है कि सिमिलर नौइयत के केस अगर वहाँ क्राइम नहीं हुआ हुआ तो FIR नहीं कटनी चाहिए। कोयटा में हसन न्याजी मौजूद नहीं थे, कराची में भी हसन न्याजी मौजूद नहीं थे। कितने लोगों का कितना वक्त ज़िया होता है। नहीं, दूसरे फिरदौस, आपको ये नज़र नहीं आ रहा? मुझे ये हैरत हो रही है कि वो जो 18वीं तरमीम के तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, यानी अगर किसी ने कोई जुर्म लाहौर में किया है, इस्लामाबाद में किया है, वहाँ की अदालतें मौजूद हैं, वहाँ की पुलिस मौजूद है, उसको कानून के तहत उसको वहाँ सज़ा दी जाए। उसके लिए ये जो जिस तरह के झूठे केस बनाए जा रहे हैं कराची में या कोयटा में, तो यानी ये क्या, मैं ना सॉरी टू से, मैं क्योंकि इस जगह पे बैठा हूँ, मैं नहीं कहूँगा, ये तो क्या सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं लोगों को कि वो ये नहीं देख रहे कि सफाकी से हमारे वजारत दाखिला हो या शरीफ गवर्नमेंट हो, सिर्फ एक हसन न्याजी, ये क्या यानी कोई इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड? आपको याद है कि एक हमारे और आपके जानने वाले थे मसरूर साहब जी, उनको इसी किस्म का ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और जस्टिस नासिर असलम जाहिद का एक बड़ा मशहूर फैसला है उनके हवाले से कि उन्हें कहा था कि अब मसरूर एहसन को 1 साल तक कोई आदमी किसी भी जगह FIR नहीं काटेगा और अगर उसने कोई ऐसा जुर्म किया है जिस पे FIR काटनी जरूरी होगी तो वो अदालत को रुजू करेगा और अदालत उसके वारंट इशू करेगी। तो अब यही है कि अभी फिलहाल लाहौर की पुलिस आके उनको ले जाएगी, जैसे अगर मैं कंक्लूडिंग वर्ड कहूँ, मेरे ख्याल से इसका सूरत हाल ये है कि ये लाहौर से जेल से लाए थे और इन्हें वापस लाहौर के जेल में पहुंचाना है। ओके, फिरदौस शमीम नकवी, शुक्रिया। हसन न्याजी, मैंने कहा कि एक टेस्ट केस बन गए इस मुल्क की जमहूरियत, ह्यूमन राइट कमीशन, सिविल सोसाइटी, जो कहीं नज़र नहीं आ रही सफ़ाकाना सलूक के साथ जो इमरान खान के भांजे के होने के सबब उनके साथ किया जा रहा है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।